ठीक। तो बच्चों हम कहाँ थे? हम थे इन केस ऑफ नॉन कमिटमेंट पे। तो यहाँ पर दो पार्टनर पहले से दिए हैं हमको, ए और बी। नया पार्टनर कौन आ गया? सी। ए और बी पुराने फर्म में पार्टनर हैं और यहाँ पर इनका रेशो दिया है 3:2। इसको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशो। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशो। और नया पार्टनर कौन आ रहा है अब? सी। सी ने अपना हिस्सा बताया कि जैसे मुझे कितना चाहिए 1/5, लेकिन यहाँ पर ए कितना सेक्रीफाइस करेगा बी के लिए, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन कमिटमेंट। यानी ए ने कितना प्रॉमिस किया सी को, बी ने कितना प्रॉमिस किया सी को, कुछ नहीं पता ना हमको। बस हम तो इतना जानते हैं कि फर्म में से इसे कितना देना है। तो यहाँ पर ए व्यक्तिगत रूप से कितना देगा, बी इंडिविजुअली कितना पे करेगा, कुछ नहीं पता। बस हमको पता है कि पूरी फर्म में से कितना देना है इसको। आ गई मेरी बात समझ में? और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन कमिटमेंट। कोई कमिटमेंट नहीं है, ना ए का कोई कमिटमेंट है और ना बी का कमिटमेंट है, इंडिविजुअली कोई कमिटमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देते समय ए पर कोई फ़र्क नहीं है, बी पे कोई फ़र्क नहीं है। वो तो कहेगा आपको दे दिया, उसके बाद हम बांट लेंगे आपस में। आ गई मेरी बात समझ में? मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है ना, पहले उसको खाना खिलाते हैं ना, कि खुद भी खाना खाने बैठ जाते हैं साथ में। कोशिश क्या करते हैं हम? पहले उसे खाना खिला दें, उसके बाद फिर हम जो बचता है वो घर के लोग आपस में निपट लेते हैं ना, कि नहीं निपटते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? कमिटमेंट तो नहीं है ना कोई। अतिथि देवो भव। इसका मतलब जो पार्टनर आएगा पहले उसे क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपस में हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वो यहाँ पर किया है। तो अब न्यू रेशो कैसे बनाएंगे इस केस में? तो देखो, जब ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पर हमेशा लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानना चाहिए? मानना चाहिए 1। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 हो गया। उसके बाद सी का हिस्सा कितना है हमारा? 1/5। सी का हिस्सा कितना है हमारा? 1/5। अब यहाँ लिखेंगे हम रिमेनिंग शेयर। 1 में से 1/5 गया। कितना बचा हमारा? कितना बचा? सॉरी 4/5। कितना बचा? क्योंकि 5 बन गया 5 और 5 में से बन गया लेस, तो 4/5 आ गया समझ में? तो रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 4/5। देख लीजिए, हमने दे दिया। किसको दे दिया? पहले हमने सी को दे दिया कि नहीं दे दिया? अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास? 4/5। अब इस 4/5 को ये दोनों अपने इस रेशो में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो पहले हमने अतिथि को दिया कि नहीं दिया? अतिथि को दे दिया। अतिथि कौन है हमारा? सी। भाई तुम्हारा अतिथि है, पहले तू खुश हो, तो हमने तेरे को दे दिया। अब जो बचा हमने बांट लिया आपस में। हम आपस में कैसे बांटेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, इसको बंद कर। अब आपस में कैसे बांटेंगे इसको हम? 4/5 और 4/5। इसमें से ए भी ले लेगा और क्या ले लेगा? बी। ए अपना कितना लेगा हमारा? देख सकते हैं यहाँ पर ए कितना ले रहा है? 3/5। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 3/5 और 2/5 ले लिया। इसके बाद 4 3 जा कितना हो गया हमारा? 12। 5 5 जा कितना हो गया? 25। 4 2 जा कितना हो गया? 8। 5 5 जा कितना हो गया? 25 हो गया। हमने क्या किया? ए बी और सी रख दिए तीनों को एक साथ। अब बैलेंस करेंगे तो ए का न्यू रेशो कितना माना जाएगा? 12/, बी का कितना माना जाएगा? 8/25 और सी का कितना माना जाएगा? सी को तो जितना दे रहे हैं उतना ही मानेंगे। सी को कितना मान रहे हैं हम? 1/5। तो यहाँ पर हमने ये 1/5 रख लिया। बेस इक्वल करेंगे अब 25 और 25 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे? तो जितने का मल्टीप्लाई नीचे हम डिनोमीटर में करेंगे उतने का ही काय में करना पड़ेगा? न्यूमीटर में करना पड़ेगा। कर दिया। अब हमारा 5 हो गया तो हमारा 12, 8 और 5 ये हमारा न्यू रेशो हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, इस सिचुएशन में हमने एक चीज़ क्या देखी? हमने देखा कि यहाँ पर हमको ये तो पता लग गया कि इसको देने के बाद तीनों का मिला के रेशो कितना होगा हमारा? 12/5। लेकिन अभी तक ये नहीं पता हमको कि ऐसा रेशो बनने के बाद ए ने और बी ने
सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया होगा। आई बात समझ में। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। ए का ओल्ड रेशो कितना था हमारा, ओल्ड रेशो पर यहाँ से उठा सकते हैं, कितना दिया 3/5। हमने ये लिखा है यहाँ पर 3/5 माइनस न्यू रेशो यहाँ से उठाया हमने, कितना है हमारा 12/25। जब एलसीएम क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो 25 5 कितना हो गया 25, नीचे से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 25 बन जा और 12, 15 में से 12 गया तो कितना बचा हमारा 3/25। यानी ए ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया 3/2। अब कौन सेक्रीफाइस करेगा, बी करेगा। बी का ओल्ड कितना है देख सकते हैं यहाँ पर 2/5, ये लिखा हमने 2/5 माइनस न्यू कितना है हमारा 8/25। तो 8/25 इक्वल्स टू सेम यही काम करेंगे, 25 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 25 बन जा और ये 8 का 8 आ जाएगा। और इसमें से हमने घटा दिया कितना आ गया 2/25 आ गया। ठीक है ना, बेस इक्वल है यहाँ पर। तो बेस इक्वल है तो इनको क्या कर दिया आपने, ऊपर का ले लिया आपने। तो यहाँ पर ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो कितना बन गया 3:2। तो यहाँ पर मैं आपको एक आश्चर्य वाली बात बताता हूँ कि जब भी आप लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना करोगे 1 करोगे, तो जो आपका ओल्ड रेशो है ना वही आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस बन जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, ये बात मेरी क्लियर हुई अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। तो ए और बी का रेशो हमारा कितना हो गया 3:2 हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन करना नहीं है, जो ओल्ड रेशो देखा उसी को सेक्रीफाइस मान के सॉल्व कर दिया। पेपर में जो नंबर मिलेंगे पूरे काय के मिलेंगे, कैलकुलेशन के मिलेंगे। अब बताओ मेरी बात, कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे समझ मेरी बात। ओके, थैंक यू।